मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे आचमन विधि या आचमन का महत्व। कहने का तात्पर्य, जब हम कोई पूजा पाठ, जप तप, व्रत, अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसमें आचमन का बहुत महत्व कहा गया है। यदि हम बिना आचमन के जो कार्य कहा गया है, जप तप, व्रत, अनुष्ठान आदि ये सब करते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। आचमन के पहले माथे पर तिलक होना चाहिए। करना क्या है, नित्य कर्म पूजा आदि जो करते हैं उसमें भी यदि हम आचमन के साथ मस्तक पर तिलक धारण करके उसका प्रारंभ करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो स्नान आदि के बाद मस्तक पर तिलक मंत्र बोलते हुए, या मंत्र नहीं आता है तो ओम गोविंदाय नमो नमः बोलकर भी तिलक धारण कर सकते हैं। अथवा चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, यह मंत्र बोलते हुए मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। इसके बाद पवित्री भी कर लेना चाहिए। पूजा में बैठने से पहले अपने ऊपर बाएं हाथ में जल लेकर अथवा लोटा आदि में पात्र में कोई पात्र रखकर ऊपर जल छिड़कना चाहिए, मंत्र बोलते हुए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यपि वा यह स्मरेति पुंडरीकाक्षं साहवाह्याभ्यंतर शुचि ही। उसके बाद कहा गया है आचमन करना। आचमन के लिए कहा गया है कि प्रत्येक कार्य में आचमन का विधान है। आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त कर देते हैं। कहा गया है यह क्रियाम कुरुते मोहाद नाचमेव नास्तिकः भवन्ति ही वृथा तस्य क्रियाः सर्व न संशयः। अर्थात आचमन न करने पर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। आगे कहा गया है लांग लगाकर, शिखा बांधकर, उपवीति होकर और बैठकर 3 बार आचमन करना चाहिए। उत्तर, ईशान या पूर्वाभिमुख होकर दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। आचमन के लिए जल इतना ही ले कि ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक, वैश्य के तालू तक और शूद्र तथा महिला के जीभ तक पहुंच जाए। हथेली को मोड़कर गोकर्ण की तरह, ऐसे मोड़कर गोकर्ण की तरह बना कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे को, ये दोनों उंगलियों को बाहर रखना चाहिए। अलग कर शेष उंगलियों को सटाकर ब्रह्म तीर्थ से एक एक मंत्र बोलते हुए, जिसमें आवाज ना हो, आचमन करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 मंत्र बोलते हुए 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन के समय बाएं हाथ की तर्जनी
हाथ के जल का स्पर्श कर ले तो सोमपान का फल प्राप्त होता है। कहा गया है दक्षिणे संस्थितम तोयम तर्जन्या सप्यपाणिना तत्तोयम अस्पृशते यस्तु सोमपान फलम लभेत। आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से नाक, आँखों और कानों का स्पर्श करना चाहिए। छींक आने पर, थूकने पर, सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर, आँखों से अश्रु गिरने पर आचमन अवश्य करना चाहिए, अथवा दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन विधि पूरी हो जाती है। कहा गया है छुते निष्ठी वने सुप्ते परिधाने अश्रुपातने पन्य श्वेतेषु चाचा में छोत्रम व दक्षिणम अस्पृशेत। इसके बाद कहा गया है आचमन बैठकर करना चाहिए, किंतु घुटने से ऊपर यदि हम किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं और नदी आदि में आचमन करने की आवश्यकता हो तो वहां पर घुटने से ऊपर जल में खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। जब जल घुटने से कम हो तो यह अपवाद लागू नहीं होता, अर्थात वहां पर बैठकर करना चाहिए आचमन। उस स्थिति में बैठकर ही आचमन करना चाहिए। कहा गया है जानोरुर्धम जले तिष्ठन्ना चान्तः सुचिता मियात अधस्ताक्षत कृत्तोवपि समाचान्तो न शुद्धयति। ये आचमन विधि और आचमन का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इसको अवश्य आप लोग अपने घर पर किया करें, नित्य पूजा में करेंगे तो उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।